डोनाल्ड ट्रंप की तरह अगर आपकी जिंदगी में दोस्त हो तो शायद ही आपको दुश्मनों की कमी खले। जी हां, दुनिया भर के नेता शायद आज यही सोच रहे होंगे, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर्स। अब ट्रंप की इन दिनों एक बड़ी जिद है, उनको ग्रीनलैंड चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। वो डेनमार्क को बार बार कह रहे हैं कि आप हमें ग्रीनलैंड जो है वो बेच दीजिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक कंट्रोल टेरिटरी है, उन्हें स्वायत्तता हासिल है और दुनिया और आर्कटिक क्षेत्र का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। अब हालात इस तरह से चिंताजनक हैं क्योंकि जो मदुरो को लेकर कार्रवाई की डोनाल्ड ट्रंप ने, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, लगातार चिंता बनी हुई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप सही मायनों में सैन्य रूप से इंटरवीन करेंगे, सैन्य रूप से स्ट्राइक करेंगे ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए? तो इस उथल पुथल की स्थिति को देखते हुए दो सेनेटर्स, जो कि दो अलग अलग पार्टियों से हैं, डेमोक्रेट हैं एक जो विपक्षी पार्टी है और एक रिपब्लिकन है जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, और ये दोनों अमेरिकी सेनेट का हिस्सा हैं, यानी कि ऊपरी सदन का, जो हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा होता है। ये दोनों दरअसल एक बाईपार्टिजन जो है बिल लेकर आए हैं अमेरिकी संसद में, ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स मनी जो फंड है उसका इस्तेमाल करें, ब्लॉकेड, ऑक्यूपाई, एनेक्स और अदरवाइज असर्ट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी ऑफ एनी अदर नेटो मेंबर स्टेट। क्योंकि ग्रीनलैंड, जहां तक उसका सवाल है, क्योंकि वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। नेटो क्या है? नेटो नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1949 में बनाया गया था एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट के तौर पर। तो ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए बहुत अहम ये पैक्ट है, जिसमें आपके नॉर्दर्न अमेरिकन दो देश हैं और बाकी जो हैं वो यूरोप में मौजूद देश हैं। और इसमें बाकायदा आर्टिकल्स और क्लॉजेज हैं कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरे देश जो हैं इस कलेक्टिव सिक्योरिटी गारंटी को इन्वोक करेंगे और बाकायदा अपनी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड उतार देंगे। तो आप सोचे कि अगर कोई दुश्मन देश तो छोड़ दीजिए, अगर खुद अमेरिका जो है डेनमार्क पर हमला करता है तो फिर इन यूरोपीय देशों की क्या हालत होगी, क्या सिचुएशन होगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों भी इसे लेकर जो है तमाम बातें कह चुके हैं। मंगलवार को कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साथ प्रेस को संबोधित किया और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए हम यूएस के साथ नहीं जाएंगे, जरूरत पड़े तो हम डेनमार्क के साथ ही रहेंगे। Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU.